विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार को लेकर आयोजित की गई कांग्रेस संगठन की समीक्षा बैठकें लगातार हंगामेखेज होती जा रही हैं। सोमवार को अजमेर में समीक्षा बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का निर्वाचन क्षेत्र रहे अजमेर में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक शुरू होते ही हंगामे में बदल गई। बैठक लेने आए पर्यवेक्षक केवलचंद गोलेछा और मुरारी लाल मीणा ने बैठक शुरू ही की थी कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे उलझ गए। कार्यकर्ताओं का दर्द था कि बड़े नेता बैठकें लेने जरूर आते हैं, लेकिन उनके दर्द को सुना नहीं जाता है। अपनी आवाज को दबाने का आरोप लगा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जोरदार नारेबाजी के बीच एक बार तो माहौल अफरा तफरी का बन ही गया। पर्यवेक्षक बैठक खत्म कर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता के कक्ष में जाने लगे, लेकिन कार्यकर्ताओं के दबाव में उन्हें फिर से बैठक शुरू करनी पड़ी। हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में गुटबाजी व्याप्त है और कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने का प्रयास किया जाता है। आने वाले 5 साल बाद की अभी से तैयारी करेंगे तो हम सक्सेस होंगे और हम किसी के साथ हमारे आका कोई नहीं है। हमारे आका कोई नहीं रहता है, कोई बोलने डरता है। हम बोलने इसलिए डरते हैं, हमको तो इलेक्शन भी नहीं लड़ना है। सीधी सी बात है। हम मामले में इंटरफेयर नहीं करते, यूथ कांग्रेस में इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करेंगे साहब। दूसरी चीज, हम सीधे राहुल गांधी के सिपाही हैं। हमसे कोई बात की बकवास नहीं करे और यहाँ पे आकर के हम लोग अपनी बात कहते हैं, आप लोगों को सुननी पड़ेगी साहब उसके अंदर बात। और हमारी सबसे बड़ी कमी आप ये पछाना सर आगे ये इलेक्शन जो करा दिए हैं, इलेक्शन के अंदर सबकी धज्जियां बिखेर दी है सर। यहाँ पे एक आदमी अलग, दूसरा आदमी अलग। ये इलेक्शन बंद कराओ साहब। भाई ऐसा है, अभी जो पर्यवेक्षक आए हुए हैं संभाग के कुलेशा जी और वो मुरारी लाल जी, हाँ, तो उन्होंने बोला भी क्या मैटर है और क्या आप बताना चाह रहे होगे। मैंने कुछ नहीं साहब, ये पूरा मामला जो है सचिन जी के से बिल्कुल अवगत है और वो पीसीसी के चीफ हैं, तो आप संभाग प्रभारी है, तो आप भली बात ही आप जो बात समझाएंगे वो उनको पहले समझ में है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं साहब, जो चाटुकारों की जो टीम है ऊपर से लेकर नीचे तक, एआईसी से लेकर पीसीसी और डीसीसी, जो चाटुकार हैं इनको उठाओ क्या। और आप आवे हैं तो और जो आप आ रहे हो, आप बात उसकी सूचना गुप्त रखें। आप अपने कॉन्फिडेंस वाले आदमी को दे देते हो, वो लोग अपने में कुलिया में गुड़ फोड़ लेते हैं और आम जो कार्यकर्ता है, जो वर्कर आदमी है, उनको कुछ पता नहीं पड़ती है और फिर वही डाक के 3 पात। सर देखिए, चुनाव होने के बाद जब जो लोग आते हैं, प्रवेशक आते हैं, तो इन्हें सिर्फ इसलिए आते हैं कि भाई क्या हुआ क्या रहा, लेकिन कार्यकर्ताओं को नहीं पूछते। अगर ये कार्यकर्ताओं को पूछ लेते 5 साल तो आज ये नौबत नहीं आती। आज कार्यकर्ता, अगर कोई नेता कार्यकर्ता के पास अपने काम के लिए जाता है तो नेता इस तरह से उनको कुछ कार्य करके मीठी गोली देते हैं और कार्यकर्ता को काम नहीं हो पाता। और सिर्फ कांग्रेस लिए कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे टूट करके बीजेपी में जा रहे हैं और इन्हें सब पता है। अगर ये जब जिस दिन ये कार्यकर्ताओं को पूछने लग जाएंगे उस दिन कार्य संगठन मजबूत होगा। कांग्रेस को हराने वाला नहीं है, लेकिन पहले इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम कार्यकर्ताओं को कैसे पूछे, कार्यकर्ताओं को कैसे काम हुए। आज कांग्रेस कार्यालय के अंदर पर्यवेक्षक महोदय यहाँ पे आए थे, जो इस बात की समीक्षा करने के लिए आए थे कि विधानसभा और लोकसभा के अंदर इतनी बुरी हार का क्या कारण रहा। यहाँ पे हम सब लोग भी यहाँ पे इसलिए आए थे कि पर्यवेक्षक महोदय के सामने अपनी बात रख सकें। निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है उसकी लगातार अनदेखी की जा रही है। अगर कार्यकर्ता की अनदेखी की जा रही तो किस तरीके से इलेक्शन जीते जाएंगे, किस तरीके से इलेक्शन लड़े जाएंगे। और यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ये वो मेन पिलर हैं कांग्रेस के, जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, जिसके कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके कांग्रेस की बढ़त दिलाने में लगातार डटे हुए रहते हैं। हमारी ये नाराज़गी है कि हम शिद्दत से काम करते हैं कांग्रेस संगठन में, पुराने कांग्रेसी हैं
और इतना कोई चुनाव हो या नहीं हो हम शिद्दत से ही करते हैं काम, मगर हमें आम कोई भी बात होती है तो हमें बुलाया नहीं जाता है। पद की गरिमा थी तो हाँ भाई आ जाओ आप, ना फ़ोन होता है ना कुछ। आज भी मेरे को जयपुर से फ़ोन आया तो मैं आई हूँ व्यास जी के फ़ोन पे, और बंद कमरे में बात हो रही है, बंद कमरे में लाइनें लगी हैं, जिसमें भेड़ चाल हो रही है, कोई जा रहा है तो उसकी सुन ली, और जो चला गया वो निकल ही नहीं रहा है, और जो बाहर गए बाहर खड़े हैं वो अंदर जाने का उनको टाइम ही नहीं है, ना बुलाया जा रहा है। हम बिल्कुल ही बाहर आ गए। मेरा तो कहना इतना सी है कि कांग्रेस एक गुटबाजी में जाकर सिमट गई है, और ये गुटबाजी जब तक ख़त्म नहीं होगी तो ये जो मीटिंगें करना, पर्यवेक्षक भेजना, ये सब बेकार है, ये मात्र दिखावा है। ये पर्यवेक्षक किस लिए आए? इन्होंने आज तक कभी कार्यकर्ताओं से पूछकर टिकट दिया? पार्षद का, एमएलए का, एमपी का, या कांग्रेस अध्यक्ष बनाया? किसको पूछा? आज जब इनकी नैया डूब रही है, जब पूछ रहे कांग्रेस को, किस लिए पूछ रहे हैं? क्या वो कार्यकर्ता इकट्ठे हो? कार्यकर्ता दिया क्या इन्होंने? 5 साल में काम करा, 5 साल में ये बूथ पर बैठाने के लिए कार्यकर्ताओं को बुलाते कि बूथ कमेटी बनाओ, ये बनाओ, उधर जाओ, गली गली में पर्चियाँ बांटो। उस टाइम भी ये पूरी सब्जी ढंग से नहीं खिला सकते इनको। दूसरी तरफ इस हंगामे के बाद मीडिया से मुखातिब हुए पर्यवेक्षक केवलचंद गोलेछा ने पहले तो कांग्रेस कार्यालय में किसी भी तरह के हंगामे से ही इनकार कर दिया। बाद में गोलेछा ने कार्यकर्ताओं के विरोध को स्वाभाविक करार देते हुए कहा कि आम कार्यकर्ताओं से संवाद कायम कर उनके मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके सार्थक परिणाम जल्द ही सामने आएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष पायलट साहब ने और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार मुझे और मुरारीलाल जी मीणा साहब को अजमेर संभाग का प्रभारी बना करके भेजा है, ताकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो मनोबल कमज़ोर हुआ उसको ठीक किया जाए, और सब लोगों से बातचीत करके आने वाले नगर निकायों के चुनाव और पंचायती राज के चुनाव में हमें कैसे सफलता मिले। यहाँ जो बैठक हुई उसमें भी काफ़ी हंगामा हुआ है। नहीं, कोई तरह का हंगामा नहीं हुआ। सारी मैं सुने मेरी बात। आज ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और इनके लोगों की थी, और हमने तो बिल्कुल खुले रूप से, चाहे एनएसए कार्यकर्ता हो, चाहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता हो, चाहे पार्षद हो, नगर निगम के सभापति हो, भूतपूर्व एमएलए हो, हारे हुए एमएलए हो, सभी को इसलिए बुलाया था कि सब अपनी अपनी बात कहें। अब इतना बड़ा परिवार है, कोई 1-2 आदमी आकर के, हम तो एक आदमी को सुनना चाहते थे। आपने मेरी स्पीच सुनी होगी, मैंने खुला कहा, मैंने हम नेताओं से, चाहे मैं हूँ, चाहे मीणा साहब हैं, चाहे यहाँ के मेयर साहब हैं, चाहे आपके वो राजकुमार जी बैठे थे, ललित जी बैठे थे, भाईती साहब बैठे थे, किन्हीं नेताओं की वजह से कार्यकर्ताओं को कहीं भी ठेस पहुँची हो, उसको भी उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का नुकसान हुआ है, हम एकजुट होकर के आने वाले निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें। हार के जो कारण रहे बीजेपी का लगातार झूठ, और झूठ बोल के जनता में भ्रम फैलाना और ज़बरदस्त झूठी कैंपिंग करना। और हम झूठी कैंपिंग कांग्रेस वालों में आती नहीं है, वो अपने सिद्धांतों पे चलते रहे, काम पे चलते रहे, और इन्होंने ज़बरदस्त महंगाई कम कर देंगे, भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे, इतने लोगों को रोज़गार दे देंगे। 15 साल से यूपीए जो गवर्नमेंट थी, और जो बच्चा 15, 16, 17 साल का था उसने ग्रेजुएशन कर लिया, उसका वोट लिस्ट में नाम आ गया, इन्होंने इतना ज़बरदस्त झूठ बोला। उन्होंने सबने ये सोचा कि जैसे ही गवर्नमेंट आई हम सबको तो नौकरी मिल जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। अब यहाँ पूछ रहे थे कि भाई ये पहले यूपीए गवर्नमेंट का रेट बढ़ाने का उनका प्रपोजल था, हमारा तो था, मान लिया बात, हमारा था, लेकिन इन्होंने जनता को ये आश्वासन दिया था अब हम महंगाई कम कर देंगे। क्या महंगाई कम कर दी?